अर्थशास्त्र में हम संतुलन की अनेक जगह चर्चा करते हैं और हम आज अध्ययन करेंगे आंशिक व सामान्य संतुलन की। जैसे एक उपभोक्ता का संतुलन होता है, फर्म का संतुलन होता है, उद्योग का संतुलन होता है और कीमत का संतुलन होता है। यहाँ तक कि श्रम बाजार या पूंजी बाजार में भी संतुलन होता है, मौद्रिक संतुलन और राजकोषीय संतुलन भी होता है। लेकिन हम संतुलन की अवधारणा को दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। संतुलन का दूसरे तरीके से अर्थ है कि आर्थिक प्रक्रियाओं का एक दूसरी तरफ गतिमान होना। संतुलन का महत्व इसलिए नहीं है कि हम वास्तव में जो प्राप्त हो जाता है, बल्कि इसलिए है कि इसमें गतिमान करने की प्रवृत्ति होती है, जाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि मैं बहुत साधारण से एग्जाम्पल से आपको ये समझाऊंगी कि वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ मांग की मात्रा और उसकी पूर्ति की मात्रा बराबर हो। यानी कि जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहीं पे संतुलन की मात्रा निर्धारित होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और उसी से नीचे उस वस्तु की मात्रा और कीमत के बारे में हम पता लगाते हैं और उसी को ही हम संतुलन कीमत कहते हैं। मान लीजिए किसी कारण से यदि वह संतुलन की कीमत भंग हो जाती है, अर्थात हम ये मान के चल रहे हैं कि कीमत बढ़ जाती, और जब मार्केट में किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि कीमत बढ़ने की वजह से क्या होगा कि सप्लाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो रहा है तो वो मार्केट में सप्लाई करेगा, लेकिन कीमत बढ़ जाने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम हो रही है और सप्लाई ज़्यादा हो रही है, प्राइस भी बढ़ रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कीमत में घटने की प्रवृत्ति लागू होगी और पुनः क्या होगा कि हम उसी इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां हम पहले थे, वही स्थापित हो जाएगी। यदि इसके जस्ट विपरीत हम एग्जाम्पल को लेके देखें, मान लीजिए यदि किसी कारण से पूर्व संतुलन की जो कीमत है वो कम हो जाती है, यानी कि घट जाती है, तो जब कीमतें घट जाती हैं तो क्या होता है,